अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो आप सब लोग। सभी लोगों को मलिका का बहुत बहुत सलाम। उम्मीद है कि सभी लोग खुश और खैरियत से होंगे, आमीन। मैं भी बहुत खुश हूँ। आज के ब्लॉग में मैं बर्गर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। जिंगर बर्गर बनाई थी जो कम इंग्रेडिएंट में बन गए थे और बड़े मज़े के बने थे, काफ़ी टेस्टी थे। आप लोग ज़रूर ट्राई करें रमज़ान में। डेली डेली स्टार्टर्स खा के एकदम बोर हो गए हैं तो फिर आप कुछ न्यू ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट डे पर हम लोग बाहर से इफ्तार लेकर आए थे, जिसका भी मैंने व्लॉग बनाई हूँ, तो वो भी एंड तक ज़रूर देखना। काफ़ी कुछ होने वाला है व्लॉग में, तो चलिए व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। किचन में आ गई हूँ और ब्लिंकिट से थोड़ा सा सामान मंगवा लिया था। दिल नहीं कर रहा था कि आज मैं स्टार्टर्स बनाऊँ, तो मैंने फिर मेन्यू को चेंज किया। मैंने सोचा फिर आज बर्गर बनाते हैं। बिस्किट भी मंगवाई थी फिलिंग वाली, जो ऑलरेडी दुआ ने ओपन कर ली है। एनीवेज यहाँ पर बर्गर के बन देखें। इंग्लिश ओवन के मुझे सबसे बेस्ट लगते हैं। मैंने मॉडर्न का और एक और कोई एक ब्रांड है उसका भी मैंने ट्राई किया है। आई थिंक क्वालिटी का जो दोनों ही मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, वो बन नहीं पाव लगते बड़े बड़े। लेटस और फ्रेश क्रीम भी मंगवा ली थी। तो चलिए अब बर्गर की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चिकन के मैं पीसेस करूँगी। ब्रेस्ट का ये पीस है, इसे मैं स्ट्रिप के शेप में कट करूँगी। टोटल 3 पीस थे ब्रेस्ट के, 2 मैंने बर्गर के लिए यूज़ कर ली और एक का मैंने कांडी बना दी। वैसे तो मैंने सोची थी कि नगेट्स बनाऊँगी, बट किसी को इतना पसंद नहीं। अच्छा, तो मैं पीसेस को मुक्का मार मार के उनको फ्लैट करूँगी, उससे वो टेंडर होंगे और रबड़ की तरह नहीं बनेंगे। ये वाला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपका चिकन फ्राई होने के बाद टाइट नहीं लगता। पतले पतले पीस इसलिए लिए हूँ जिससे कि ये जल्दी फ्राई हो जाएं, ज़्यादा टाइम ना लें, वरना बहुत टाइम लगता है। और जैसे मैंने फ्लैट किया बिल्कुल वैसे ही फ्लैट करना। एनीवेज यहाँ पर मैं मसाले डाल रही हूँ। ब्लैक पेपर पाउडर, सॉल्ट और चिली पाउडर चाहिए, साथ में दूध और विनेगर डालूंगी मैं। इसको स्किप करके आप बटर मिल्क भी डाल सकते हो, बट मैं ये डाल रही हूँ। और साथ में मैं मैदा यूज़ कर रही हूँ, काफ़ी सारा है। और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ऐसी कंसिस्टेंसी हो जानी चाहिए। इसको आधे घंटे के लिए मैं मैरिनेट होने के लिए रख दूँगी। मिनिमम 10 मिनट के लिए रख देना अगर आपके पास टाइम नहीं है तो। कांडी भी हमारी रेडी हो गई हैं और कोटिंग के लिए मैं मैदा ले रही हूँ, साथ में ब्लैक पेपर पाउडर और सॉल्ट। उसको मैं मिक्स कर दूँगी। जल्दी जल्दी सॉस बना लेते हैं जो हमारे बन के ऊपर लगेगा। उसके लिए हमें मेयोनीज, चीज़ सॉस और पेरी पेरी मिक्स चाहिए। अगर पेरी पेरी मिक्स नहीं है तो थोड़ा सा केचप, चिली पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर और सॉल्ट डाल देना। वैसे मैंने एक और आधा ही यूज़ की थी, हाफ में रख दी थी कि मैं फ्राइज़ पर उसे स्प्रिंकल करूँगी, बट मुझे टाइम ही नहीं मिला फ्राइज़ बनाने का। मिक्स कर लेंगे और हमारा सॉस रेडी है। और यहाँ पर मैं फ्राइज़ निकाल ली थी, इनको डीफ्रॉस्ट करना था, बट ये डीफ्रॉस्ट हुए ही नहीं थे। लेटस को कट करने लगी हूँ। डायरेक्ट भी मैं लेटस लगा सकती थी बर्गर पे, बट मुझे कट किए हुए ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो मैं ऐसे चॉप कर रही हूँ इनको। ज़्यादा पतला भी नहीं करूँगी, ज़्यादा मोटा भी नहीं रखूँगी, बिल्कुल मीडियम साइज़ के। वैसे आप ये चॉप किए हुए जो लेटस है इनको सॉस में भी डिप करके लगा सकते हो, एक वो भी तरीका है लगाने का। हाफ मेरे लिए काफ़ी था तो मैं हाफ फ्रिज में रख दूँगी। साइज़ देख लो आप लोग, बिल्कुल ऐसे होने चाहिए। और यहाँ पर हमारी चारों चीज़ें रेडी हैं। पहले ही सारी चीज़ें कर लेना तो फिर आसानी होती है। यहाँ पर मैं कोटिंग करी हूँ फ्राई करने के लिए। 2 बार मैंने दोनों की कोटिंग की हूँ, अच्छे से उसको खींच खींच के मारे जिससे कि उस पर फ्लेक्स बने। ठंडे पानी में डाल के फ्लेक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो ऐसे भी बन जाएंगे। और यहाँ पर मैं फ्राई करने लगी हूँ, एक एक पीस करके डालूंगी। फास्ट पे इसे हमें 2 मिनट के लिए पकाना है, फिर स्लो पे हम लोग इसे 7-8 मिनट के लिए पका लेंगे, फिर वापस से फास्ट पे। अच्छा गोल्डन कलर आ जाए फिर हमारे ये फ्राई हो जाएंगे। यहाँ पर मैं असेंबल कर रही हूँ सारी चीज़ें। पहले मैंने सॉस लगाया, फिर उसके बाद लेटस और फिर पीसेस। ऊपर वाले बन पे मैं केचप लगाऊंगी। वैसे आप सॉस भी लगा सकते हो, बट मैंने सॉस में केचप नहीं यूज़ किया है, तो फिर मैं वो लगाऊंगी। और इसकी लुक देखिए, माशाल्लाह हमारा टेस्टी बर्गर रेडी है। घर में सबको अच्छे लगे। और ये वाली रेसिपी मैं हमेशा रमज़ान में बनाती हूँ। एक मैंने बना लिया था, बाकी के यहाँ पर अपनी बना रही है। और वैसे छोटे छोटे पीस करके बनाने का एक फ़ायदा है कि वो सादे नहीं लगते हैं टेस्ट में। बड़े बड़े पीस होते तो वो काफ़ी सिंपल लगते हैं, जब तक मसालेदार ना हो खाने में मज़ा नहीं आती है। खैर यहाँ पर हमारा बर्गर रेडी है और कुछ पीसेस बच गए थे तो उनको साइड में ही रख दिए। ये थी हमारी इफ्तार। अब चलते हैं नेक्स्ट डे पे। नेक्स्ट डे का भी व्लॉग मैं इफ्तार के वक्त से शूट कर रही हूँ। 2 घंटे पहले हम लोग निकल गए थे कुरला के लिए। वहाँ पर काफ़ी अच्छा स्टार्टर्स मिलता है। अगर आपको लेना हो मुंबई में स्टार्टर्स तो कुरला बेस्ट जगह है। काफ़ी सारे रेस्टोरेंट हैं वहाँ पर। सबसे पहले हम हमारी फेवरेट जगह पर आए हैं जो है मंडी हाउस। तो यहाँ पर काफ़ी सारे स्टार्टर्स लगे हुए थे। लेबनीज़ वाले चिकन ले लिए और साथ में यहाँ ड्रम स्टिक ले लिए। हमें हर एक रेस्टोरेंट से लेना था, तो हर जगह से 2-2 चीज़ें। गाड़ी हम लोग सामने ही पार्क कर दिए थे और यहाँ पर देखें भीड़ होना स्टार्ट हो गई थी।
अलबैक वालों का ये स्टॉल था और इनका बहुत जल्दी ख़त्म हो रहा था, तो हम लोग ने भी फिर विंग्स ले लिया। काफ़ी अच्छे विंग्स थे उनके वैसे। और ये शालीमार होटल का स्टार्टर्स है, यहाँ से हम लोगों ने चीज़ रोल लिए थे। काफ़ी कुछ ऑप्शन में था, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या ले। वैसे आज की इफ्तार भाई करवा रहे थे, तो हम लोगों ने बिल्कुल दिल खोल के सारी चीज़ें ली हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि किचन में जाना नहीं पड़ा, बिल्कुल ना थक गए किचन में वही डेली रूटीन फॉलो कर के। बेकरी के बाहर भी इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें लगाई हुई थी वैसे, लेकिन हम अंदर पेस्ट्री लेने आ गए, बस वही एक चीज़ रह गई थी लेना, वो भी क्यों छूट जाए। एनीवेज यहाँ पर मैं थ्रेड वाला चिकन ले रही हूँ क्योंकि मुझे हर स्टॉल पे ये दिख रहा था और मुझे लगा कि शायद कुछ अच्छा होगा, बट ये खाने में बिल्कुल अच्छा नहीं है। और सबसे लास्ट में हम यहाँ पर आ गए हैं सहारा होटल, और इनका स्टार्टर्स तो बहुत जल्दी बिक रहा था। इतनी देर में भीड़ होने लगी थी, तो फिर यहाँ से हम लोगों ने 2 तरीके की कांडी ले ली। एक मलाई वाला जो इनका सबसे फेमस है, मलाई कांडी तो बहुत जल्दी बिक रही थी। अंकल ने हमारे सामने ही 2 बार ट्रे चेंज की। ड्रिंक्स ले ली थी मैं 2 फ्लेवर में, एक था मोहितो और एक ब्लूबेरी वर्जन में कुछ तो था। अब हम घर के लिए निकल रहे हैं, आधा घंटा रह गया था इफ्तार में और टाइम का तो पता ही नहीं चला। ऐसा लग रहा था हम अभी तो आए थे इफ्तार लेने। एनीवेज अब हम घर पहुंच चुके हैं और अपनी सारी इफ्तारी जो है सीनी में शिफ्ट कर रही है। वैसे सब कुछ गर्म था, मुझे तो लगा था कि घर जाके मुझे सारा कुछ माइक्रोवेव करना पड़ेगा, बट स्टिल यहाँ पर मैं अपनी की हेल्प कर रही हूँ। और ये पकौड़े आप देख रहे हैं, 40 रुपए के पकौड़े इतने कम, लेकिन वो तो लेना ही था, वरना इफ्तार तो बिल्कुल इनकम्प्लीट लगती बिना पकौड़ों के। मिक्स भजिया थी और साथ में आलू वाले समोसे। वैसे तो इनको कोई इफ्तार में देखता भी नहीं है, बट मैंने टेस्ट किया था, अच्छे थे ये। और अगर कोई चीज़ हैवी थी खाने में तो वो ड्रम स्टिक था, एक बंदा तो खा ही नहीं सकता, 2 लोग लगेंगे उसे खाने में। यहाँ पर मैं मलाई कांडी और लेबनीज़ वाले जो हमारे पीसेस हैं इनको माइक्रोवेव करने के लिए लेके जा रही हूँ, क्योंकि ये तो गरम ही गरम अच्छे लगते हैं और लेबनीज़ वाला तो बिल्कुल ठंडा हो गया था। हम लोगों ने सबसे पहले वही लिया था ना। एक फिरनी भी लेकर आए थे, वैसे हमारे घर के पास जो फिरनी मिलती है वो सबसे बेस्ट है, बट फिर भी हम लोग लेकर आए थे कि ट्राई करेंगे, देखते हैं कैसा है। और सबसे ज़्यादा मैं खुश थी कि इतनी सारी चटनियाँ मिल गई, वरना डेली फ्रेश बनाओ और बिल्कुल आलस लगती है बनाने में। ये रहे विंग्स, साथ में इनके डिप भी था और मैं यहाँ पर दोनों ड्रिंक को निकाल कर रख रही हूँ। वैसे आज की इफ्तार काफ़ी हैवी थी, कुछ चीज़ें तो हम लोगों ने ट्राई नहीं की, आधी इफ्तार में ही पेट भर गया था। मोहितो काफ़ी अच्छा था, मुझे और ले लेना चाहिए था। और शरबत में मैं आइस डाल रही हूँ, अप्पी ने तो इसमें सेब भी कट करके डाल दिए थे, काफ़ी गर्म हो गया था। सारा कुछ हम लोगों ने सेट कर दिया, अब दस्तरखान बिछाएंगे और इसके ऊपर सब कुछ अरेंज करेंगे। फ्रूट्स तो अम्मी ऑलरेडी कट करके रखी हुई थी हमारे आने से पहले। 10 मिनट रह गए थे खाली और मैं यहाँ जल्दी माइक्रोवेव करके लेकर जा रही थी नीचे। चने तो अम्मी ने घर में ही बना लिए थे और उसको भी मैं रख दूंगी। फिर इफ्तार करके हम चले गए थे बाहर, बस थोड़ा सा वॉक करने के लिए जाना था, तो हूर भी आ गई थी, उसको भी लेके हम लोग आ गए थे यहाँ पर। अप्पी हूर के ड्रेस पे मैचिंग चूड़ी बनवा रही थी। इसके बाद हम लोग आइसक्रीम खाने के लिए चले गए। मेरा तो पेट बिल्कुल फुल था, आइसक्रीम की भी जगह नहीं थी, वरना मैं सॉफ्टी कभी छोड़ती नहीं हूँ। अब आ चुके हैं घर और ये वाली वॉच जो है हमारी ख़राब हो गई है, इसका सेल डाउन हो गया था। इतने अच्छे सेल लगाने के बावजूद ये वाली घड़ी हर घंटे पर रिंग करती है, तो मुझे ना ये हॉल में बहुत बेस्ट लगती है। बेड सेट कर लेती हूँ मैं जल्दी से, सारे कपड़े पड़े हुए हैं, इनको मशीन में डालना है धुलने के लिए। ऊपर वाले फ्लोर पे हम सो रहे थे, आज हम लोग नीचे आए थे सोने के लिए। जब से रमज़ान लगा है बिल्कुल रूटीन का पता ही नहीं चलता, कहाँ सो रहे हैं, कब उठ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। एनीवेज यहाँ पर मैं बेड सेट कर रही हूँ और पिंक कलर की बेडशीट लाई थी मैं, मुझे आजकल पता नहीं क्यों पिंक कलर बहुत अच्छा लग रहा है। पिलो कवर्स मैं चेंज कर दूंगी। वैसे मैं और शिफा यहाँ पर सोते हैं, लेकिन कुछ टाइम से दानिश यहाँ पर सो रहा है, तो बेड की हालत ये थी। इस सॉफ्ट टॉय को थोड़ा सा इग्नोर करना, इसका कान भी उसी ने ही तोड़ा है। यहाँ पर मैं ब्लैंकेट बिछाने की इतनी कोशिश कर रही थी, बट मुझसे सीधा लग ही नहीं रहा था और फाइनली लग गया। सोने से पहले मैं 2 काम ज़रूर करती हूँ। पहला तो बोरोलिन में लगाती हूँ और ये सबसे बेस्ट क्रीम है। मैंने इतने सारे क्रीम ट्राई किए, मेरे हाथ और लिप्स बहुत ज़्यादा जल्दी ड्राई हो जाते हैं और जब से रमज़ान चालू है तब से तो और ज़्यादा हालत ख़राब है। तो बोरोलिन मुझे बहुत काम आया है। देखिए मैंने पूरी ट्यूब यूज़ की हूँ। जो लड़कियाँ मुझसे रिलेट करती हैं उनको तो बहुत काम आने वाला है, ये ज़रूर ट्राई करना। 30-40 रुपये का ही आता है। You will thank me after that। ये था मेरा छोटा सा व्लॉग और कैसा लगा आप लोग को? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, दुआ में याद रखना। टिल देन अल्लाह हाफिज़।